जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेटफ्लिक्स का जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेटफ्लिक्स के बारे में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद मतलब जो परिस्थितियां निकल कर सामने आ रही हैं वो कहीं से भी नेटफ्लिक्स के फेवर में जाती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। कुछ समय पहले उनके सीईओ ने ये चीज़ मानी थी कि वो कितनी ही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत में वो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे। उसके बाद अभी अभी रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने करीब एक ही क्वार्टर में 2 लाख सब्सक्रिप्शंस खो दिए। मतलब ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि अगर इतने लोग आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं तो। और इन सब चीज़ों के साथ साथ इनका जो स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस है वो भी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, जब किसी की किस्मत बहुत अच्छी रहती है, किसी की तो 5 उंगलियां घी में है और कढ़ैया में इनकी खोपड़ी है। कुछ वैसा ही हाल बुराई में इस बार नेटफ्लिक्स के साथ हो रहा है कि बस चौतरफा इनको गलत चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं अपने लिए। तो वैसे में समझ लेते हैं कि अब क्या हुआ है नेटफ्लिक्स के साथ और क्यों एक बार फिर से इनकी परेशानी बढ़ रही है। ओटीटी स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स इस समय आर्थिक मामलों को लेकर मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स के ग्राहकों की संख्या लगातार घटने और कंपनी के शेयर भाव गिरने को लेकर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में दायर इस मुकदमे में कंपनी के 3 प्रमुख अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है और उनसे उन निवेशकों के लिए हर्जाने की मांग करी गई है जिन्होंने तकरीबन साल 2021 की आखिरी तिमाही और साल 2022 की पहली तिमाही के बीच कंपनी के शेयरों के सौदे किए थे। जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स के शेयर में जनवरी में करीब 20% गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके बाद 20 अप्रैल को इसके शेयर करीब 35% तक नीचे चले गए। अमेरिकी शेयर बाजार में ये हलचल नेटफ्लिक्स की ओर से स्वीकारोक्ति के बाद मची, जिसमें उन्होंने माना कि साल की पहली तिमाही में उसके ग्राहकों को इसमें करीब 2 लाख की कमी आई है। ये कंपनी के उस दावे के विपरीत रहा जिसमें उसने 25 लाख नए ग्राहक जोड़ने की बात कही थी। कंपनी के शेयर भाव तब से लगातार गिरते ही जा रहे हैं और 5 मई को बाजार बंद होने तक इसके भाव $118 तक गिर चुके हैं। 3 जनवरी 2022 को कंपनी का शेयर भाव करीब 597 अमेरिकी डॉलर था और तब से शुक्रवार तक इसके शेयर की कीमतों में करीब 68% की गिरावट आ चुकी है। कंपनी के शेयरों में इतनी भारी गिरावट के चलते इसके शेयर धारकों में भी हलचल सी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया की एक अदालत में इसी क्रम में नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया गया है। कंपनी के ग्राहक संख्या के लक्ष्य को पूरा न कर पाने और कंपनी के शेयरों के दामों में गिरावट के चलते इस मुकदमे के जरिए शेयर धारकों को हर्जाना देने की मांग की गई है। टेक्सास की कंपनी की तरफ से दायर इस मुकदमे में कंपनी पर यह आरोप भी लगा है कि इसके अधिकारी बाजार में बड़ी प्रतियोगिता के बीच कंपनी की सुस्त पड़ती तरक्की और घटती ग्राहक संख्या की जानकारी सार्वजनिक करने में भी विफल रहे हैं। कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिरानी वर्सेस नेटफ्लिक्स इंक के नाम से दाखिल इस मुकदमे में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य अधिकारी रीड हेस्टिंग, टेड सरेंडोस के अलावा मुख्य वित्त अधिकारी स्पेंसर न्यूमैन के प्रतिवादी बनाया गया है। इसके जरिए 19 अक्टूबर 2021 से लेकर 19 अप्रैल 2022 के बीच कंपनी के शेयरों के सौदे करने वाले निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग करी गई है। दरअसल शेयर मार्केट में होता क्या है कि एक इनसाइड ट्रेडिंग करके चीज़ होती है, जिसमें कि आप अंदरूनी जानकारी को बाहर लीक कर देते हैं, जिससे कि शेयर के उतार चढ़ाव के बारे में खरीदार को पता होता है। लेकिन अगर यही चीज़ कंपनी का मालिक कैसे करे कि उसने बाहर जाकर खुद ही कंपनी की बुराई कर दी। मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल की अगर बुराई कर रहा हूँ आपके साथ ही आपकी मेरे ही चैनल पर कि यार देखो ऐसा वैसा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कहीं ना कहीं तो लॉस होगा ही। ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक कि मुझे लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ करके तो मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो कुछ ऐसा ही नेटफ्लिक्स के ओनर ने भी किया। उन्होंने अपनी कंपनी की इतनी बुराई करी कि हम इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन घट रहे हैं, कि लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आई और भी ज़्यादा लोगों ने इसके शेयरों को बेचना शुरू कर दिया कि अरे भैया ये कंपनी तो जाने वाली है। अब जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट में किसी चीज़ की कोई चीज़ डिमांड से ज़्यादा मौजूद आ जाती है तो उसकी जो प्राइस है वो घटने लगती है, क्योंकि वही होता है ना, जो ज़्यादा चीज़ रहती है उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। कुछ वैसा ही। तो इसके रेट जो कभी 35,000 हुआ करते थे वो अब करीब 7-8 हज़ार के आसपास आ गए हैं। तो ऐसे में भाई शेयर धारकों को तो समस्या होनी ही थी। तो इसीलिए अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मुकदमा दायर हो चुका है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।